बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कटवर्क डिज़ाइनिंग का तरीका सिखाऊंगी ग्राफिंग कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है और इसमें नेफे का निशान लगाया है 2 पे, कुल लंबाई 36 पे। और इसके अलावा मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा सिर्फ आधा इंच इजाफी कपड़ा रखा है। इस साइड पर मैंने 3 पिनटेक्स डालनी है। यहाँ मैंने टेलर चौक से निशान लगा दिया है और इस साइड पर भी मैंने 3 1.5 इंच के निशान लगाए थे टेलर चौक से। उस पर मैं कट लगा लेती हूँ ताकि फोल्डिंग में हमें आसानी रहे। आधे इंच पे भी कट का निशान लगा लेती हूँ। इस पर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा 5 से नीचे बचा है, इसी पे मैंने डिज़ाइनिंग के लिए फ्यूजिंग चिपकाना है। और ये फ्यूजिंग लेनी है, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई है इसकी और 8 इंच इसकी लंबाई है। और इस पे इस तरीके से आप इंची टेप रखेंगे। जितनी इंची टेप की चौड़ाई है, इसको आप समझ लें आपने किस स्केल का पैमाना रखा है। तो इस तरीके से आपने इस पे इंची टेप रख के लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हमारे जो हम कटवर्क दे रहे हैं उसकी गोलाई जो है वो एक ही साइज से बने। और कोई भी इसी तरह का कुछ गोल ढक्कन या कुछ भी इस तरह का लेके आप उस पर राउंड बना सकती है। हाथ में फिनिशिंग है तो डायरेक्ट राउंड दे सकती है, लेकिन जो बिगनर्स है उसके लिए ये ज़रूरी है कि कोई ढक्कन या किसी बोतल का ले लें। ये मैंने ग्लू स्टिक का ढक्कन लिया है और इससे मैं ये गोल गोल राउंड बना रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप भी अपने गोल गोल राउंड बना लीजिए। और लाइन ड्रॉ करने का मतलब यही था कि ताकि ये गोलाई जो है वो एक ही बराबर आए, इसमें कोई ऊंच नीच ना हो। तो यहाँ तक आने के बाद थोड़ा हिस्सा तकरीबन 1.5 इंच का आपने छोड़ देना है, वो पांचे की सिलाई में काम आएगा। और ये जो गोल राउंड दिए थे उस पे गोलाई से कटिंग कर देनी है। ख्याल रहे कि राउंड बहुत ही गोलाई के साथ जाए। जिनके हाथ में फिनिशिंग है वो तो डायरेक्ट राउंड दे सकते हैं, लेकिन जो नया सीख रहे हैं तो उनको चाहिए कि इसी तरीके से कोई गोल्ड चीज़ उठाए और उससे राउंड बना ले, चाहे वो किसी चीज़ का ढक्कन हो या छोटा बाउल हो। जितने साइज के आपको राउंड देने हैं उसी साइज से आप गोलाई दे सकते हैं। तो ये फ्यूजिंग की कटिंग हो चुकी है। बंद वाला हिस्सा खोल देंगे। ये 2 पांचों के लिए अलग अलग फ्यूजिंग कटिंग हो चुकी है। ये हमारे एक पांचे के काम आएगा और ये दूसरा हमारे दूसरे पांचे का। अब जो पांचे से पीस बचा था उस पर मैंने ये चिपका दिया है। जो एक्स्ट्रा का आधा इंच कपड़ा छोड़ा है साइड पे, उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। बाद में इसको तुरपाई करेंगे। और आधे इंच कपड़ा आपने कटवर्क के आगे भी छोड़ना है। अच्छी तरह गौर से देखते जाए। जिस तरीके से मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है उतना ही कपड़ा आपने एक्स्ट्रा रखना है, बाकी ज़ाया कर देना है। आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा इसके साथ, आधा इंच फोल्डिंग में आ जाएगा, आधा इंच जो है वो हमारे सिलाई में चला जाएगा। दोनों पांचों की फ्यूजिंग तैयार हो चुकी है और अब हमने इस पर सिलाई लगानी है। तो ये शलवार अब हमने पहले इस पर रुमाली सीनी है। एक रुमाली को इसके साथ ज्वाइन कर देना है और अब दूसरी रुमाली को भी साइड को भी रुमाली के साथ सी लेना है। पहले तो शलवार में दोनों रुमालियाँ सीनी है फ्रंट बैक की। तो ये एक साइड की रुमाली सिल चुकी है। सेम इसी तरीके से बैक साइड की रुमाली भी सीनी है। और इसके बाद हमारे नेफे की फोल्डिंग आएगी। क्योंकि ये कोर्स मैंने बेसिक से शुरू करवाया है तो इसमें पहले मैंने आप लोगों को इजी डिज़ाइन सिखाने हैं ताकि जो बिगनर्स है वो आराम से सीख सकें। इसके बाद फिर आगे चल के थोड़े मुश्किल डिज़ाइन आएंगे, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख लेंगी। ये रुमालियाँ हमारी लग चुकी है और अब नेफे की फोल्डिंग करनी है। इस कोर्स में मैंने आप लोगों को सादे से लेके डिज़ाइनिंग तक लेके जाना है, इसलिए मैंने आपको बेसिक की सिलाई सिखानी है सादे सूट की। इसके बाद डिज़ाइनिंग ट्राउज़र के, पैंट पजामे, शरारे गरारे, लहंगे, मैक्सियाँ, बेबी फ्रॉक्स, बेबी सूट्स और जितने भी डिज़ाइनिंग हैं गलों के, आस्तीन के, पांचों के, ये सब की वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोग को मिल सके। और अगर मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और उन दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर करें जो सीखने के शौकीन हों। तो उनको मेरी लिंक ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। ये मेरा नेफे की सिलाई लग चुकी है और ये पांचे पे मैंने जो कट लगाए थे साइड पर 1.5 इंच के, उस पर हमने इसी से क्रीज लाइन बनानी है ताकि सिलाई के दौरान आसानी रहे। क्योंकि इसी से जब पहले क्रीज लाइन बना ले तो बहुत फिनिशिंग से इसकी सिलाई लगती है
और 1.5 इंच का दूसरा निशान जो था और कट दिए थे साइड पे, उसी कट पे हमने फोल्ड करना है और वो निशान जो दरमियान में हमने पांचे पे लगाया था वहां पर हमने फोल्ड देना है और इसी से क्रीज लाइन बिठा देनी है। और ये तीसरी लाइन भी इसी तरीके से बिठानी है और सेम इसी तरीके से दूसरे पांचे की भी क्रीज लाइन आपने बनानी है दोनों पांचों की। इस्त्री से हमारे काम में बहुत फिनिशिंग आती है और ख़ास तौर पर बिगनर्स को तो चाहिए कि वो लाजमी इस्त्री का इस्तेमाल करें ताकि काम सफाई के साथ और आसानी के साथ हो। तो ये क्रीज लाइन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद अब इन क्रीज लाइन पर हमने सिलाई लगानी है, पिंटेक्स वाली सिलाई लगेगी इस पर। एक के बाद एक करके हमने सिलाई लगानी है। बहुत आहिस्ते से अपने सिलाई लेके जाए, कोशिश करें कि सिलाई एक बराबर लगे ताकि काम में फिनिशिंग आए। अगर कहीं से बारीकी और कहीं से मोटाई के साथ ये लगेंगी तो बहुत ही अजीब सी लगती हैं, इसीलिए बारीकी के साथ अपनी सिलाई एंड तक मुकम्मल करें। एक के बाद एक करके हमने चारों पिंटेक्स डालनी है। पहले एक पांचे में इसकी सिलाई लगेंगी, सेम इसी तरीके से फिर दूसरे पांचे पे 4 पिंटेक्स डालनी है और उसके बाद फ्यूजिंग रख के हमने अपने राउंड मुकम्मल करने हैं सिलाई के। तो ये एक सिंपल ट्राउज़र सीना था लेकिन मैंने इसमें हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग दी है और एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आपको न लेस की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है। आसान सा डिज़ाइन है, कोई भी आराम से बना लेगा। और जो सिलाइयाँ लगी है उस पर इस तरीके से आप हाथ फेर लिया करें ताकि जो झोल आ रही है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जो हमने फ्यूजिंग चिपकाया था कपड़े पे उसको लेके पांचे पे इस तरीके से रख के पहले एक सिलाई लगाएंगे, बड़े टांके की सिलाई, ताकि कपड़े में जब आप राउंड की सिलाई लगाए तो कपड़ा आपसे आगे पीछे ना हो। अगर आप डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे राउंड पर तो एन मुमकिन है कि सिलाई में वो फिनिशिंग ना आए। तो इसीलिए यही ज़रूरी है कि पहले आप इस पर एक बड़े टांके की सिलाई लगा लें, उसके बाद आप राउंड वाली सिलाई लगाएं। तो जहाँ पर नोक आ रही है वहाँ पे आप बूट को उठा लेंगी और नीडल को नीचे रखेंगी और टन देंगी। सेम इसी तरीके से आपने फिर जहाँ पर नोक आ रही है वहाँ पे बूट उठाना है और नीडल को नीचे रखना है और बहुत ही गोलाई के साथ राउंड पर सिलाई रखनी है। जहाँ गोलाई आ रही है वहाँ पे आपने बूट उठा लेना है, लेकिन ये ध्यान हर बार रखना है कि नीडल आपकी नीचे रहेगी, सिर्फ बूट उठेगा और आहिस्तेगी से आपने इसको गोलाई देकर सिलाई करना है। सारी फिनिशिंग इसकी गोलाई में होती है। अगर गोलाई से सिलाई नहीं लगेगी तो फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। इसी तरीके से अपनी पूरी सिलाई मुकम्मल कर लें। ये एक पांचे की राउंड हमारी मुकम्मल हो रही है और इसी तरीके से आपने दूसरे पांचे पे भी राउंड देना है। बहुत ही आहिस्तेगी से अपनी गोलाई लगानी है। नोक पर बहुत अच्छे से नोक वाली सिलाई लगानी है। अच्छी तरह गौर गौर से देख के आप सीख के इसी तरीके से अपने पांचे का डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल करें। यही डिज़ाइन जो है ये आप अपने कमीज़ के दामन पर, आस्तीन पर, गले पर भी बना सकते हैं। बहुत आसान डिज़ाइन है और बगैर किसी लेस के तैयार होता है। अगर कोई ऐसा टाइम हो कि आपको फ़ौरन से अपना सूट सीना हो और बाज़ार जाने का टाइम ना हो कि जाके मार्केट से आप अपनी लेस वगैरह लेकर आए और सूट तैयार करें, तो यही डिज़ाइन आप उसमें भी तैयार कर सकती हैं कि 4 पिंटेक्स डाल दें, 3 पिंटेक्स डाल दें और उसके बाद आगे से राउंड कटिंग करके कटवर्क डिज़ाइन कर लें। तो ये पांचे पे जो मैंने पट्टी सिलाई की थी उसके आगे से मैंने कट कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। आप इसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगी और इसके बाद जो कट राउंड है और नोक है उस पर हमने कट लगाने हैं ताकि फोल्डिंग करने में आसानी रहे। कट लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि कैंची की नोक से कट लगाएं ताकि धागा कट ना हो जाए सिलाई का। सारे नोक पर हमने कट देने हैं और राउंड पर भी कट देने हैं ताकि फोल्डिंग करने में कपड़ा आसानी से बैठ जाए। पहले ये कट लगा लें और उसके बाद इस्त्री से इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे तो ये और भी फिनिशिंग से आराम से बैठ जाएगा। ये तकरीबन हमारे सारे कट पर राउंड पर कट लग चुके हैं और नोक पर, और अब इसको पलट देंगे। बहुत ही आराम से आपने पलटना है इसको। ये एक रेशमी ट्राउज़र है। रेशमी कपड़ा जो होता है उसके अक्सर धागे ज़्यादा निकल रहे होते हैं, कॉटन कपड़ा आराम से हो जाता है, लेकिन ये एक रेशमी के शलवार है और ये आप देख रही हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसके राउंड बन चुके हैं। और इस पर अब हम तुरपाई करेंगे। पहले तुरपाई की क्लास मेरी बेसिक की क्लासेस में गुजर चुकी है, आप उससे सीख सकती हैं, लेकिन मशीन से सिलाई नहीं लगानी है, तुरपाई करके तैयार करना है। और अब पांचे की फिटिंग दे देनी है। मैंने 6 पर पांचे की फिटिंग दी है। तो और ये अब दरमियानी सिलाई मुकम्मल करनी है।
सिलाई के दौरान मैं आपको एक टिप भी दे देती हूँ कि जब आप इस तरह के कटवर्क पांचा सिलाई करते हैं और डायरेक्ट सिलाई लगा लेते हैं तो जो साइड का कपड़ा होता है इस सिलाई में ये बहुत बुरा लगता है बाहर की तरफ। तो आप इसी तरीके से इसको पहले तिकोन अंदर की तरफ मोड़ लें और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो फिर ये पांचे में आगे को नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से आपने दोनों पांचों के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर तक की तरफ फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर फिर आपने तिकोन सिलाई लगा देनी है ताकि वो पांचे में बाहर ना निकले। इससे ट्राउज़र बहुत फिनिशिंग से सिल जाता है। ये देखिए ये हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये क्लास सीख ली होगी। ये मेरे ट्राउज़र की फाइनल लुक है। ये सूट की मुकम्मल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक अस्तर वाला सूट था और इसके गले पे मैंने डिज़ाइनिंग गला बनाया है और जिसकी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी थी पहले। तो इंशाल्लाह अपनी एक नई वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ के साथ फिर दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।